अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जुमा 14 जनवरी को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट की कि टेस्ला की चंद मर्चेंडाइज़ के अगेंस्ट वो डॉज कॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। ये टी शर्ट्स हो सकती हैं, मग्स हो सकती हैं, डजेंट मैटर। गाड़ी के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। टेस्ला की आप इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद सकते अगर आपके पास डॉज कॉइन्स हैं तो। इस ट्वीट के नतीजे में डॉज कॉइन के प्राइस को बड़ी सपोर्ट मिली, 10% ऊपर चला गया चंद ही घंटों में। ये वही डॉज कॉइन है जिसने पिछले साल यानी 2021 में इनसेन रिटर्न यानी तारीख के जो बड़े तरीन मुनाफे हैं उनमें से एक था ये। अगर किसी ने जनवरी में डॉज कॉइन लेके होल्ड किया था और मई में जब वो पीक पे था उसके आसपास बेचा था तो 35,000% उसने मुनाफा कमाया, यानी 350 गुना रिटर्न मिला उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इसके प्राइस गेन की सूरत में। और आसान अल्फाज में कह लें, हर एक डॉलर के ऊपर उसने $350 कमाए होंगे। तो उस वक्त पिछले साल में जो उसके प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर गए थे उसकी भी एक बड़ी वजह इलॉन मस्क की तरफ से डॉज कॉइन को सपोर्ट थी। वो मुख्तलिफ मौक़ों पर उसके हवाले से ट्वीट करते रहे। ट्विटर के ऊपर उन्होंने काफ़ी इसमें हलचल मचाई थी जो डॉज कॉइन के प्राइस को बहुत ऊपर लेकर गई। तो पिछले साल तो सिर्फ वो स्टेटमेंट्स देते थे, इस साल तो बाकायदा टेस्ला की मर्चेंडाइज चंद एक उन्होंने ओपन कर दिए कि वो डॉज कॉइन में ख़रीदी जा सकती हैं। तो ये तो एक बाकायदा एक कदम उठाया उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम करने के लिए। तो अब डॉज कॉइन के प्राइस के साथ क्या हुआ, क्या दोबारा से उसी तरह का मुनाफा मिलने वाला है, फिर एक रैली चलने वाली है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है या नहीं? आज इस पर बात करेंगे। पहले कोई डिस्क्लेमर, मैं लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे मुंह से अगर मशवरे का वर्ड निकल भी जाए तो वो मेरा ओपिनियन होगा, मशवरा नहीं होगा। और इसमें बेसिकली मेरी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है डॉज कॉइन में, तो मेरा कोई स्टेक नहीं है। आई हैव नथिंग टू लूज़ और गेन आउट ऑफ इट। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं दूँ आप इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कीजिएगा कोई फ़ैसला करने से पहले। और इसमें एक और चीज़ कि ये पेड वीडियो भी नहीं है। और लास्ट थिंग कि जो समा मनी पे मैंने डॉज कॉइन का एक्सप्लेनर किया था बहुत ही डिटेल रिसर्च के साथ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे ये इतना ऊपर गया, कौन लोग इसको पंप करके लेके गए, इलॉन मस्क का उसमें क्या रोल था, वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर वो वीडियो आपने देखी होती तो आपने उस वीडियो के बाद से मेरे ख़्याल में होपफुली कोई नुकसान नहीं उठाया होगा या शायद फ़ायदा उठा लिया होगा। तो अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लें। मैं दोबारा से उसको डालूँगा तो ये भी बड़ी एक तो मेहनत होगी, फिर लंबा काम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप छोटी सी ज़हमत कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप क्लिक कर लें तो आप आराम से जाके बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। उस वाली वीडियो की समरी मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। ये 2013 में बना था डॉज कॉइन। इसको एक अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ने मिल के बनाया था। जो अमेरिकन था उसने बेसिकली बिटकॉइन का ही कोड इस्तेमाल करते हुए इसको आई थिंक 3 घंटे के अंदर बना लिया था और ये मजाक के तौर पर बनाया गया था। उनका ये बिल्कुल इरादा नहीं था कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया है या इसको मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी जो मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि जब उसके प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए तो वो दोनों ही पीछे हो गए, वो सरप्राइज़ हो गए, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए कि भाई ये क्या मजाक है और ये तो इनसेन है बिल्कुल। मतलब ये कोई यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस कॉइन को टेक ओवर कर लिया था सोशल मीडिया कम्युनिटीज़ ने जो उसको पंप किए जाते हैं। इन केसेस में ऐसा होता है कि कम्युनिटीज़ होती हैं जो इसके अंदर जल्दी कूद जाती हैं, फिर बाइंग करती हैं और होल्ड करती हैं, प्राइसेस को पम्प करती हैं ताकि ये ऊपर चला जाए और बाद में नए इन्वेस्टर आए। और उनको लाने के लिए सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ इवेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें चुटकुले छोड़ते हैं इसके बारे में कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है, ये फ्यूचर करेंसी है। और ज़ाहिर इलॉन मस्क की ट्वीट से भी बड़ी सपोर्ट मिली थी उसको भी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इलॉन मस्क के जितने भी स्टेटमेंट्स उसको रीट्वीट करना, उसको बेसिस बना के कि भाई ये तो क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाने वाली है। तो जब ये हाइप क्रिएट करते थे तो प्राइस ऊपर जाती थी और ज़ाहिर है फिर ये एक पंप क्रिएट होता था और उसको बाद में ज़ाहिर है जब बहुत ऊपर चला जाता था तो जो जितना इसमें होता क्या है, जो जितना जल्दी आता है इसके अंदर वो इस पोजीशन में होता है कि जब पंप शुरू होगा तो वो किसी भी टाइम पे जब पंप एक बार शुरू हो गया तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया। उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस वक्त जाके उसको डंप करेगा, कब जाके बेचेगा और निकलेगा प्रॉफिट बना के। तो लोग इंतज़ार करते हैं और इसी तरह का कुछ मामला हुआ था इसमें। बहरहाल, और ये जब मैंने वीडियो की थी मैंने इसके हवाले से वार्न किया था समा मनी पे कि रातों रात अमीर भी हुआ जा सकता है लेकिन पैसा भी डूब सकता है। और ज़्यादातर लोगों का पैसा डूबता ही है क्योंकि जो शुरू में कूदते हैं इसके अंदर वो बहुत कम तादाद में होते हैं और कम पैसों में उनको बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिल जाते हैं क्योंकि सस्ता होता है। फिर जब प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है तो लोग महंगा ख़रीदते हैं, तो ऑब्वियसली जो पहले वाले थे उनका फिर फ़ायदा ही होता है। जब वो वीडियो मैंने की थी उस वक्त 30 सेंट्स पे था और यही हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई $1 तक जाएगा। ये इस वक्त कॉल्स दी जा रही थी $1 तक जाएगा और 30 सेंट्स पे था। और हुआ ये कि फौरी तौर पे डंप हुआ था लेकिन थोड़ा सा उठा था, आई थिंक 70 सेंट्स तक भी चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो उसमें से निकल गए। यही वजह है कि अभी भी देखें पिछले साल के मुकाबले में डॉज कॉइन के प्राइसेस 2000% ऊपर है अभी भी। तो क्या वजह उसकी वजह यह है कि जो लोग बेसिकली उस पंप के शुरू होने के बाद आए थे,
ज़ाहिर है अभी भी प्राइस उससे नीचे 2000% ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन जो पंप शुरू हुआ था 25-30 सेंट से, मेरे ख्याल में 20 सेंट से शुरू हुआ था, उससे अभी भी नीचे है। तो जिन्होंने उससे ऊपर ख़रीदा और 20 सेंट से, वो अभी तक लॉस में बैठे हैं, हालांकि 70 सेंट तक भी गया है। वो इतना गुना मुनाफा देने के बाद वापस नीचे आ गया, तो बेचारे अब नुकसान में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और यही साइन हमें नज़र आया है जुम्मे को, जब 10% उसका प्राइस ऊपर गया विद इन आवर, और दोबारा से गिर गया सारा, वापस वहीं आ गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि लोग डेस्परेट हैं, फंसे हुए इसमें 1 साल से, और इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस प्राइस पे लिया था किसी तरह उससे ऊपर जाए तो वो बस उसको बेचें और उसमें से निकले। अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कोई 10वीं 11वीं बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। आई थिंक $22 अरब की मार्केट कैप है इसकी। लेकिन अगर उसको ख़रीदने को तैयार ना हो तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही है ना। वो सारी की सारी तो पेपर है, यानी वो वैल्यू जो है वो अकाउंट्स पे नज़र आ रही है, वेबसाइट्स पे नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप उसको कैश आउट नहीं कर सकते उस प्राइस पे जिस पर आपको प्रॉफिट हो, तो आपके लिए तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है। इस वक्त यही सिचुएशन है। बट देन अगेन आप कहेंगे यार इलॉन मस्क बेवकूफ़ थोड़ी है जो इस कॉइन को सपोर्ट कर रहा है, तो फारूक बलोच से तो ज़्यादा ही पता होगा उसको। वेल, वेरी गुड क्वेश्चन, क्यों सपोर्ट कर रहा है इलॉन मस्क? चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये मुमकिन है कि डोज कॉइन के प्राइस लॉन्ग टर्म में मे बी 4 साल 5 साल बाद शायद और ऊपर चले जाए। अभी तक तो 1 साल से वो जो पीक उसने टच किया था 70 सेंट्स वाला, उसको नहीं दोबारा मीट कर पाया, और मुझे लगता भी नहीं कि कर पाएगा। लेकिन चले मान लेते हैं कि इलॉन मस्क का लॉन्ग टर्म विजन है, और वो डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ औकात पे ट्वीट करके बताया कि वो डेवलपर्स जो हैं डोज कॉइन के, उनके साथ काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं लाइक ब्लॉक साइज़ बढ़ाना, ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ाना और उसको चीपर करना, ये सारी चीज़ें, मतलब आसान अल्फाज में कहना, उसको एफिशिएंट बना रहे हैं ताकि वो डे टू डे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। लेकिन मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ ब्लॉकचेन का, लेकिन जो हैं उनको मैंने पढ़ा है या सुना है, उन्होंने कहा है कि जो मास्टर प्लान है इलॉन मस्क का डोज कॉइन को लेके, इट इज़ डूम टू फेल। बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि इलॉन मस्क का मास्टर प्लान पढ़ के लगता है कि इसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। ये मे बी अ जीनियस, जो ज़ाहिर है स्पेस एक्स उनकी एक सक्सेसफुल वेंचर है, टेस्ला है, लेकिन क्रिप्टो इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और वो लोग समझते हैं कि इनको नहीं पता, क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। स्पेशली इसमें सबसे बड़े इश्यूज़ आएंगे कॉस्ट के। एक तरफ चीपर बनाएंगे तो दूसरी तरफ जो स्टोरेज और इतना ज़्यादा जो डेटा क्रिएट होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ये उनका कहना है। और ये थोड़ी सी पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, 6 महीने पुरानी तकरीबन। अब कोई मेजर डेवलपमेंट इसमें अगर हो जाएगी तो सामने आएगी, मुझे नहीं नज़र आ रहा। उसका सबसे बड़ा साइन ये है कि आप देखें मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। इन्होंने टेस्ला की मर्चेंडाइज बेचने की बात की, ये बेसिकली लॉलीपॉप दे रहे हैं। और टेस्ला की गाड़ी बेचने की बात करते तो चलो समझ में आता, लेकिन इलॉन इज़ वेरी स्मार्ट, उसको पता है कि अभी वो नौबत नहीं आई है डोज कॉइन को लेके। तो आप ये देखिए कि उसकी प्राइस ऊपर नहीं गए। तो 10% का गेन आया था, वो भी मैंने कहा ना कि ट्वीट को लेके कुछ लोगों में एक्साइटमेंट हुई होगी। फिर जैसे ही थोड़े से ऊपर गए, जो फ़ौरन प्रॉफिट में आया होगा कि अपने पिछले प्राइस से जिस पे ख़रीदा था उसने फ़ौरन बेचा होगा कि निकलो यार जान छुड़ाओ, 1 साल हो गया पैसे फंसे हुए। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलॉन मस्क इज़ अ जीनियस। ऑब्वियसली बड़े कामयाब प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, टेस्ला है, स्पेस एक्स की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डोज कॉइन के मामले में भी कामयाब हो जाए। प्लस दिस इज़ नॉट हिज ओन प्रोजेक्ट, इनका अपना प्रोजेक्ट नहीं है, अपने दिमाग की तख्लीक नहीं है, किसी और की तख्लीक है जिसने जोक के तौर पे बनाया था, उसको ये सही करने की कोशिश, सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, और उसमें अपने इनपुट दे रहे हैं, वो भी उस एरिया में ब्लॉकचेन में जो उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप कहेंगे कि ठीक है, हो सकता है कामयाब भी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होता तो क्या होगा? बिकॉज ही इज़ जस्ट अ बिजनेस मैन। बहुत सारे लोग तजुर्बे करते हैं, आखिर में वो ये कह देंगे यार नहीं चला, डिडंट वर्क। तो आई डोंट थिंक ही हैज़ मच टू लूज़, बट आपके पैसे अगर लगते हैं ऑब्वियसली यू कैन लूज़ बिग टाइम। इस कॉइन ने अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं किया कि ये फ्यूचर की करेंसी हो सकता है। इसको मजाक ही के तौर पे लिया जा रहा है और एक्सपर्ट्स इसको मजाक ही समझते हैं। कुछ का तो ये कहना है ये हमेशा जोक ही रहेगा, और इसको अभी भी शिट कॉइन और मीम कॉइन के नाम से रिकगनाइज़ करते हैं। एक और बात भी ध्यान में रखिएगा कि जो पिछला 2021 और 20 का जो टेल एंड था, उसमें हमने देखा कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ में एकदम से जंप आया, उसकी एक वजह ये भी थी कि पेंडेमिक था, जो वबा फैली हुई थी कोरोना वायरस वाली। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों को पैसे भी मिल रहे थे घर में रुकने के लिए, तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे थे, फिर इंटरेस्ट रेट बहुत स्पीड से नीचे जा रहे थे। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स वर प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। लोग वांदे बैठे थे, फारिग थे, वेले थे, पैसे बनाने के तरीके सोच रहे थे, इंटरनेट पर टाइम गुजार रहे थे, तो क्रिप्टो करेंसीज़ को बड़ी सपोर्ट मिली, लोग घुस गए थे। लेकिन अभी जो मैं लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उससे लग ये रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये टेल एंड है बेसिकली पेंडेमिक का। बल्कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इट्स एक्टिंग एज अ नेचुरल वैक्सीन। तो उनकी एंटीबॉडीज़ फुल बन रही हैं इसमें, और जो इन्फेक्शन भी हो रही हैं उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लग ये रहा है कि बिल्कुल अख्ताम पर है वायरस अपने। तो एक ये वजह है, तो जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली वो जो पेंडेमिक के चक्कर में लोग इसमें घुस गए थे कि कहीं और कुछ समझ नहीं आ रहा था,
वो ऑब्वियसली ये रीज़न ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे पेंडेमिक के से, अब वो ऊपर जाना शुरू हो रहा है, तो दूसरा रीज़न भी ख़त्म हो रहा है। तो ये भी साइन है कि ओवरऑल ही क्रिप्टो करेंसी में से शायद पैसा निकलेगा बाहर। और अगर निकलेगा तो जो सबसे पहले जो बुरे तरीन कॉइन्स होंगे सबसे पहले उसमें से निकलेगा, अच्छे कॉइन्स को लोग शायद अभी भी होल्ड करके बैठेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों के बावजूद भी ज़ाहिर है एक सवाल आता है जहन में, यार इलॉन मस्क जैसा बंदा, एक कामयाब बिजनेसमैन, क्यों एक ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे कॉइन को सपोर्ट करेगा जिसमें जान नहीं है या जो फेल हो सकता है। तो क्या व्हाट डज़ ही स्टैंड टू गेन आउट ऑफ इट? ये सवाल बेसिकली वैलिड है बिल्कुल। और यही जवाब जानने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की। तो एक अमेरिकन यूट्यूबर इनको मैं अक्सर फॉलो करता हूँ, आंड्रे जिक, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिससे मुझे कुछ क्लूज़ नज़र आए। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगेन ये कंफर्म नहीं है और ना ही मैं इलॉन मस्क को रीच आउट कर सकता हूँ कि मुझे उससे कमेंट लूँ फॉर माय पर्सनल चैनल। तो मैं सिर्फ इसको उसी अंदाज में बता रहा हूँ जिस तरह आंड्रे ने बताया था। अगेन ये कंफर्म नहीं है। एक वॉलेट है डॉज कॉइन के अंदर DH5 के नाम से, उसका एड्रेस अगर मुझे मौका मिला मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। तो वो डॉज कॉइन का वेल है, यानी एक पॉइंट पर तकरीबन ये समझ लें कि 28% टोटल जो डॉज कॉइन है उसका 28% इस वॉलेट में था। और ऑब्वियसली जिसके बाद इतनी ज़्यादा बड़ी होल्डिंग है वो मार्केट को आराम से गिरा सकता है, चढ़ा सकता है। ये उसमें मैनिपुलेशन पावर होती है। इत्तेफाक से इसका जो एड्रेस का जो नंबर पैटर्न है वो इलॉन मस्क की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी वही है। बट अगेन बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ वही होगी, तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ के 2019 के अप्रैल में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट की थी कि डॉज कुड बी माई फेवरेट क्रिप्टो। और इससे सिर्फ आधा घंटा पहले यही वॉलेट DH5 इसने काफ़ी सारे यानी मिलियंस में डॉज कॉइन ख़रीदे थे। अगेन दिस इज़ अ कोइंसिडेंस। मुझे नहीं पता कि ये आंड्रे जिक को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता कि ये वॉलेट इलॉन मस्क के पास है या नहीं है। बहरहाल अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में लिख के बता दें। लेकिन अगर ऐसा है, जो कि कंफर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली जो अगर आप लेके चीज़ बैठे हुए हैं फिर उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं जिससे वो ऊपर जा सकता है, तो ऑब्वियसली यू आर एट अ पोजीशन वेयर यू कैन टेक एडवांटेज। ऐसा हुआ हो ये लाजमी नहीं है। अगेन ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी बात है, असम्पशन है, बट ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये क्लूज़ हैं कि ऐसा हो भी सकता है। यू कांट रूल इट आउट। अच्छा, मैं इलॉन मस्क की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि लोग, जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात की जाती है, लोग मिसलीड करके पैसा बनाते हैं। और आपको कोई मिसलीड करके पैसा बना सकता है। वो कहते हैं ना कि व्हेन इट कम्स टू मनी द यूनिवर्स हैज़ वन रिलीजन। तो ये बहुत मुमकिन है कि आप किसी ऐसे शिट कॉइन में कूद जाएं और कोई पहले से ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ है कि वो आपके कूदने से फ़ायदा उठाए, क्योंकि आप महंगी दामों वो चीज़ ख़रीदेंगे जो वो पहले से लेके बैठा हुआ है। वो आपको बेचेगा या आपकी तरह के लोगों को बेचेगा और फिर निकल जाएगा और आप वहीं फंसे रहेंगे। जब डोज कॉइन में लोगों ने इतने पैसे बना लिए पंप और डंप के ज़रिए, तो ऑब्वियसली एक आइडिया मिल गया लोगों को भाई जल्दी जल्दी अमीर बनने का। तो इस तरह के फिर बहुत सारे कॉइन्स आ गए जिन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश, यानी इस चीज़ को दोहराने की कोशिश की। जिसमें एक बड़ी मिसाल है शिबा इनू कॉइन की, एग्जैक्ट सेम स्टोरी है, बिल्कुल उसी तरह से इनसेन प्रॉफिट, इतना मुनाफा, और डोज कॉइन से भी कई गुना ज़्यादा मुनाफा। उसके बाद वो डंप हो गया, उसमें भी लोग फंसे हुए होंगे यकीनन। तो उसके भी प्राइस अब एक सर्टन लेवल से ऊपर ही है, क्योंकि जिन्होंने महंगा ख़रीदा था वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई होल्ड करके बैठे हैं, वो बेच नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि यार हमने इस प्राइस पे लिया था, अब कम से कम प्रॉफिट में तो जाएँ। तो जिसने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की थी वो तो अभी फ़िक्र भी नहीं होगी उसको, आराम से रात को मस्त होकर सोता होगा। लेकिन जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, अगेन वो जो मेरी वीडियो थी 2000 पिछले साल वाली, समा मनी वाली, अगर किसी ने वो देखी होगी तो मुझे लगता है शिबा इनू में, अगर उसने समझ लिया था उस वीडियो में मैसेज किया है, तो वो शिबा इनू में उसने नुकसान नहीं उठाया होगा, हो सकता है फ़ायदा उठा लिया हो। सो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इन मीम कॉइन्स की जो गेम है इसको समझें। इसलिए मैं बार बार उस वीडियो को रेफ़र कर रहा हूँ, इसमें मैं डिटेल में नहीं गया क्योंकि मेरा फोकस इस जुम्मे वाली ट्वीट पे था। लेकिन आप वो देखें, अब आप नज़र आएगा, क्रिप्टो मार्केट में जाएँ, हर घंटों में पता नहीं कितने कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं और आपको ये कॉमन नेम नज़र आएंगे, बेबी डॉज, लिटिल बेबी डॉज, फ्लोकी इनू, डॉज इलॉन, सेंटा इनू मतलब वो शिबा इनू जो कुत्ता है, जापानीज़ शिकारी कुत्ता, या उसके नाम का शिबो होगा या शिबे या इनू कोई एक पार्ट लिया हुआ होगा। इलॉन मस्क का कोई फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लिया होगा। बेबी डोज, बेबी डोज बिलियनियर, पता नहीं, यही 4-5 नाम्स हैं जिनको घुमा फिरा के कॉइन्स बने जा रहे हैं। और वो यही होता है, शुरू में ला के उसको पंप किया जाता है, फिर कोई कूदता है बाद में तो वो उसको डंप करके और निकल जाते हैं। 2-2 3-3 घंटे में ये कॉइन्स बन जाते हैं। तो ये सारे जो मीम कॉइन या शेट कॉइन्स हैं ये बिल्कुल जुआ है, यानी जिसमें आपके हारने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट की नीयत से या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि होल्ड करके बैठेंगे इस नीयत से मत जाएं, क्योंकि इसमें पैसा लूज़ ही करेंगे। अच्छे प्रोजेक्ट्स चुनें, जिस पे मैंने भी कुछ वीडियोस की हैं पास में, दूसरों ने भी की हैं, आपको मिल जाएंगी। लेकिन मीम कॉइन्स और शिट कॉइन्स के चक्कर में, लालच में जिसके प्राइस इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हों,
एक स्क्विड गेम कॉइन आया था, वो जो एक कोरियन सीरीज़ चली उसके ऊपर, उसमें भी रग पुल था, वो इसी तरह से इतना इंसेन प्रॉफिट दिया। कुछ इनफैक्ट एक हफ्ते के अंदर ही अंदर पंप एंड डंप हो गया था वो तो। सो कहने का मकसद ये है कि इनसे दूर रहें, और अगर कभी कोई इस नीयत से भी जा रहा है कि चलो लेट्स हैव फन, 5-10% लगा दें, तो उस नीयत से जाएँ ताकि वो अगर 5-10% चले भी जाते हैं, जो कि ज़्यादातर चांसेस है कि जाएंगे, डूबेंगे, आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, कम से कम मीम कॉइन्स का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो पिछली वाली ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ अगर वो उसका और इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।